नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिजिटल अरेस्ट के बारे में समझेंगे। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? तो शुरू करते हैं। डिजिटल अरेस्ट से तात्पर्य है यह एक प्रकार का साइबर स्कैम है जिसमें जालसाज कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों जैसे पुलिस या सीबीआई के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं तथा पीड़ित को गिरफ्तारी का डर दिखाकर एवं तत्काल कार्रवाई का दबाव बनाकर उनसे धन ट्रांसफर करवा लेते हैं। यह विषय हाल ही में चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिजिटल अरेस्ट मामले को तेजी से निपटाने के लिए सीबीआई को अधिकृत किया है। यह अधिकारिता सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्रदान किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिजिटल अरेस्ट से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो समझते हैं क्या क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है। संबंधित राज्य को दिशा निर्देश दिया गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को सहमति प्रदान करें ताकि उसे राज्य में जांच का अधिकार मिल सके। सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि सीबीआई इंटरपोल के साथ मिलकर विदेशों में सक्रिय साइबर अपराध नेटवर्कों की पहचान करें। वित्तीय निगरानी के लिए आरबीआई को निर्देश दिया गया है कि वे पैसे की लेयरिंग का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग और एआई टूल का उपयोग करें। यहाँ पैसे की लेयरिंग या शब्दावली मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित 3 शब्दावली महत्वपूर्ण है: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट से तात्पर्य है वित्तीय प्रणाली में अवैध धन डालना। लेयरिंग का संबंध है अवैध धन को कई लेन देन के माध्यम से स्थानांतरित करना ताकि उसके स्रोत को छिपाया जा सके। इंटीग्रेशन से तात्पर्य है धन को अपराधी को इस तरह से लौटाना जो उसे वैध प्रतीत हो। मध्यस्थों अर्थात डिजिटल प्लेटफॉर्मों के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत सहयोग और जांचकर्ताओं को आवश्यक डेटा प्रदान करें। सहयोग करें और आवश्यक डेटा प्रदान करें। अगला है संस्थागत सुदृढ़ता के लिए। संस्थागत सुदृढ़ता के लिए दिशा निर्देश दिया गया है कि राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को वे क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को संचालन योग्य बनाए एवं I4C के साथ एकीकृत करें। यहाँ I4C से तात्पर्य है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। टेलीकॉम प्रदाता के लिए टेलीकॉम विभाग को दिशा निर्देश दिया गया है कि करे सिम निर्गमन मानदंड बनाएं, बेहतर केवाईसी सत्यापन का उपयोग करें। केवाईसी से तात्पर्य है नो योर कस्टमर। डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोकने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो पहला चुनौती है उन्नत डिजिटल तकनीक का अभाव है, अर्थात धोखेबाज उन्नत डिजिटल ट्रेड क्राफ्ट, डार्क वेब संचालित अपराध नेटवर्क जैसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनकी पहचान करना कठिन हो जाता है। अगला है कमजोर साइबर सुरक्षा प्रथाएं, अर्थात खराब पासवर्ड प्रबंधन, पुराना सॉफ्टवेयर और असुरक्षित डिवाइस का उपयोग धोखेबाज के लिए व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच आसान बना देता है। और अगला है डिजिटल भुगतान का बढ़ता प्रयोग। डिजिटल भुगतान अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफेस, त्वरित प्रतिक्रिया कोड और ऑनलाइन बैंकिंग के व्यापक प्रयोग ने धोखाधड़ी के अवसर बढ़ा दिए हैं, जैसे नकली पेमेंट अलर्ट, सिम स्वैप एवं निवेश स्कैम। कमजोर कानून और प्रवर्तन की कमियां, धीमी जांच प्रक्रिया, सीमित साइबर पुलिसिंग क्षमता और सीमा पार अधिकार क्षेत्र की समस्याएं धोखेबाज को कम जोखिम तथा अधिक लाभ के साथ कार्य करने की अनुमति देता है। डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए भारत की पहलें डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए भारत की पहले तो I4C की स्थापना किया गया है। I4C से तात्पर्य है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके अंतर्गत NCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसके माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान किया जाता है। अगला है CFMC साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर। यह एक प्रकार का मंच है जो बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, दूरसंचार सेवाएं
सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में कार्रवाई हेतु एक मंच पर लाता है। अगला है नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली अंतर्गत हेल्पलाइन नंबर 1930। और अगला है एंटी स्पूफिंग उपाय। एंटी स्पूफिंग उपाय दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम ऑपरेटर इंटरनेशनल स्पूफ कॉल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक करते हैं। यहाँ स्पूफिंग शब्द से तात्पर्य है यह एक प्रकार का आपराधिक गतिविधि है जिसमें हमलावर किसी भरोसेमंद व्यक्ति, डिवाइस या वेबसाइट का रूप धारण करके अर्थात नकली पहचान बना करके उपयोगकर्ता को धोखा देते हैं। साइबर स्कैम या साइबर अपराध से तात्पर्य है यह एक गैर कानूनी गतिविधि है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर या स्मार्टफोन जैसे डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक डिटेल, पासवर्ड चुराकर या डरा धमकाकर आर्थिक लाभ कमाना होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।